सर नमस्कार। जैसे कि आपके द्वारा समय समय पर सारे विभागों से जो है जानकारी ली जाती है विकास कार्यों को लेकर, तो जितने भी कुछ प्रॉब्लम रहती है, एरर रहती हैं, उस संदर्भ में आज क्या चीजें सामने आई हैं और किस दिशा में जो है और तेज प्रयास किए जाएंगे विकास की दृष्टि से? नमस्कार। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। आज मैंने एसटीएम ऑफिस जो हमारा कॉन्फ्रेंस हॉल है उसमें रोडू कॉन्स्टिट्यूएंसी के इंक्लूडिंग डोडरा क्वार के सभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के साथ आज रिव्यू मीटिंग रखी। और मैं तो ये कहूँगा कि जो आज की रिव्यू मीटिंग हुई है बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग थी और बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकारियों ने और सभी लोगों ने बहुत सारे सुझाव भी दिए। और जो हमारे यहाँ के डेवलपमेंट के कार्य है, चाहे हमारे सड़कें है, बिजली है, पानी है, स्वास्थ्य है, हर इसमें, चाहे लॉ एंड ऑर्डर है, और सभी लोगों ने जो है, सभी अधिकारियों ने अपने अपने डिपार्टमेंटों की बातें रखी। और कई जगह मैंने निर्देश भी दिए कई विभागों को, भाई जहाँ काम डिले हो रहा है, खासकर हमारा जो है जो सड़कें हैं, जिन सड़कों के कोई काम नहीं चले, पीडब्ल्यूडी के पास कई बिल्डिंग्स है, मैंने तो यहाँ तक भी पीडब्ल्यूडी विभाग और आईपी विभाग को निर्देश दिए हैं जहाँ हम कई जगह काम में डिले है, कोताही है, और वहाँ पर जो है चाहे जो मर्जी ठेकेदार हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, जहाँ हमें लगता है कि भी नुकसान हो रहा है और उनका जो है रिसाइंड किया जाए, ताकि हम जो है जो विकास के कार्य है रुके नहीं। और इसके अलावा और एक महत्वपूर्ण, मैं कहूँ जैसे कि आप सभी जानते हैं, चिट्टा एक ऐसी बीमारी है जो पूरे दुनिया का विषय है जी, जिसे हमारे हिंदुस्तान का भी है, प्रदेश का भी है, देश का भी है, और जहाँ तक मेरी रोडू विधानसभा क्षेत्र है इसका भी है। और मैंने ये भी सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को कहा कि इसमें जो है हम सभी को मिलजुल कर लड़ाई लड़नी है, रोडू की जनता ने लड़नी है। पुलिस तो अपना काम कर ही रहा है, कानून अपना काम कर ही रहा है, हम सब ने इस लड़ाई को लड़ना है ताकि हम जो हमारी नौजवान साथी गलती से संकट में फंसे हैं और उनको हमने इससे निकालना है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बच्चे हमारे देश का भविष्य है, प्रॉपर्टी है, ये सब का हमारा कर्तव्य है। बाकी जब जहाँ तक मैं आप रोडू विधानसभा क्षेत्र कर मैं बात करूं, आज चलो ठीक बात है, ऑपोजिशन भी होता है, अपोज भी होता है, पर मेरा इतना है जो लोग अपोज करते हैं, जो लोग ऑपोजिशन करते हैं मेरे खिलाफ, उनसे मेरा यह अनुरोध भी रहेगा, ठीक बात है, आप रोडू के विकास के कार्य में जो कमी है उसमें आप सुझाव दीजिए और आप मुझे वेलकम है, आप सुझाव दीजिए। चाहे ऐसा नहीं है, चाहे अब राजनीति चलती है, राजनीति अपनी जगह है, पर जहाँ तक रोडू विधानसभा क्षेत्र के विकास की बात है, मैं तो ये कहूँगा कि ये हम सबको मिलकर, पार्टी पॉलिटिक्स को एक तरफ छोड़कर सबको जो इकट्ठा होना चाहिए विकास के लिए। राजनीति की जगह है जी। बाकी आज रोडू विधानसभा में क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, मैं तो ये कहूँगा कि रोडू विधानसभा क्षेत्र में, जैसे कि आप सभी जानते हैं, यहाँ से पूर्व में हमारे स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी हमारे यहाँ से 5 बारी के विधायक रहे, 6 बारी के मुख्यमंत्री रहे। उनके आशीर्वाद से रोडू विधानसभा क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। और जब से 12 से मैं यहाँ का विधायक बना, 12 से 17 जब मैं पहली बार विधायक बना, राज साहब यहाँ मुख्यमंत्री थे हमारे प्रदेश के, मैं विधायक बना। और अगर मैं 12 से 17 के बीच की अगर मैं आपको यहाँ के डेवलपमेंट की बात करना चाहूँगा, उसमें बहुत समय लगेगा। और 12 से 17 तक जो भी विकास कार्य यहाँ के हुए, चाहे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी, सड़कें बनी, इंस्टीट्यूशन बने, जो प्रोजेक्ट मैं राज साहब के पास लेके गया और उनके आशीर्वाद से बहुत सारा विकास हुआ। उनको मैं कहीं और माध्यम में, कहीं और मंच पर गिनूंगा, बहुत सारा काम हुआ है, ठीक बात है। उसके बाद 17 से 22 तक जयराम ठाकुर जी की सरकार रही, तो वो तो रोडू की जनता जानती है। 22 से 17 तक कौन से नए प्रोजेक्ट हुए सभी लोग जानते हैं, उसमें मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आज 22 में जब हमारी सरकार बनी, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री बने हिमाचल प्रदेश के, और पीडब्ल्यू मिनिस्टर हमारे विक्रमादित्य सिंह जी बने, और उनके आशीर्वाद से जो भी यहाँ पर
जितनी भी बिल्डिंग थी स्कूल की, चाहे डोडरा क्वार में, चाहे रोड विधान, सब जगह काम चला है। आप RCD रोड की बात अगर मैं करूं, जो रोडू चढ़गांव डोडरा क्वार का रोड है, 15 किलोमीटर का पैच है रोड से चढ़गांव तक, उसमें आजकल माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से, माननीय टिक्का साहब के आशीर्वाद से, जो PWD मिनिस्टर है उनके आशीर्वाद से इस सड़क का काम जोरों पर चला है। और चाहे मैं तो माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूँ। आज हमारा जो है क्रिटिकल केयर ब्लॉक जो 25 करोड़ की लागत से रोड में बनने जा रहा है, 25 बेड का होगा और उसका भी कुछ दिनों में काम शुरू होने जा रहा है। इसके अलावा हमारा दूध का प्लांट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब से हमारी सरकार ने दूध के रेट बढ़ाए और उनको बढ़ाने से जो हमारी यहाँ 5,000 की दूध की लागत थी, 5,000 लीटर दूध आता था, आज हमारे पास 13-14,000 लीटर के करीब आ रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री का रोड का दौरा था, मैंने उनसे आग्रह किया और उनके आशीर्वाद से रोड में जो है 20,000 लीटर का प्लांट बनने जा रहा है और रोड में राजीव बोर्डिंग डे स्कूल बनने जा रहा है। और दूसरी में अगर बात करूं, और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मैं रोड विधानसभा क्षेत्र में, तो यहाँ के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी धन्यवाद करता हूँ और सभी लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और हाँ, ठीक बात है, कुताही भी नहीं होनी चाहिए, पर ऐसा मेरी नॉलेज में अभी तक नहीं आया है। सभी लोग, चाहे हमारे छोटे कर्मचारी, चाहे बड़े अधिकारी है, चाहे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। और मैंने आज की मीटिंग में उन सबको यही निर्देश दिए हैं, जिस तरह आप सब जगह अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे हमारे यहाँ पर त्यौहार होते हैं, चाहे बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, चाहे हमारे स्पेल का बूंदा था, ग्वास की शांत थी, चाहे हमारे डिसवाणी की शांत थी, और कई जगह खस्तार की थी, कई जगह हुई है। और सभी लोगों, सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने बहुत अच्छा काम किया है। बाकी और मुझे पूरी आशा है कि भाई और आने वाले समय में रोडू विधानसभा क्षेत्र और भी तरक्की करेगा। और जहाँ तक मैं बात कहूँ टूरिज्म दृष्टि से, अगर रोडू विधानसभा क्षेत्र को मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी प्लानिंग की मीटिंग थी 7 तारीख को। मैंने माननीय मुख्यमंत्री के पास, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री है, उनके पास बहुत सारी रोडों की विकास की बातें रखी है, जिसमें चाहे सड़कें है, बिजली है, पानी है, चाहे हमारा स्वास्थ्य है। अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं, रोडू विधानसभा क्षेत्र का जो हमारा सिविल हॉस्पिटल है और बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है, और जब मैं 12 में विधायक बना उस वक्त ये हॉस्पिटल में बेड की संख्या थी 150, डॉक्टर की संख्या थी 17 जी। और आज साहब के आशीर्वाद से मैंने इसको 150 से 200 कराया और डॉक्टर की स्ट्रेंथ 17 से 31 कराई और इतनी बड़ी बिल्डिंग बनवाई। आशीर्वाद तो माननीय मुख्यमंत्री का था। और आज मुझे बताते हुए खुशी होती है, रोडू सिविल हॉस्पिटल में आज हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर सारे हैं जी। ठीक बात है, कुछ MBBS डॉक्टर की कमी है, स्टाफ नर्स की कमी है, स्टाफ नर्स की कमी है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से स्पेशल आग्रह किया, अभी जो हमारी प्लानिंग की मीटिंग थी, मैं का स्टाफ नर्स जो है रोडू को दी जाए। और उन्होंने उसी टाइम तुरंत जो हमारी हेल्थ सेक्रेटरी उनको निर्देश दिए कि रोडू को जो हॉस्पिटल है वहाँ स्टाफ नर्स की कमी को पूरा किया जाए। और ये हॉस्पिटल ऐसा हॉस्पिटल है कि रोडू विधानसभा क्षेत्र को तो कैटर करता ही करता, फीड करता है, साथ में लगती कॉन्स्टिट्यूएंसी जुब्बल, इवन उत्तराखंड, यहाँ तक रामपुर। और इस हॉस्पिटल में 800 से 1000 के बीच OPD होती है। और दूसरी बात एक और है, शायद कई लोगों को पता नहीं होगा, आज इस हॉस्पिटल में हमारे पास डायलिसिस की सुविधा है, इको की सुविधा है और कीमोथेरेपी की सुविधा भी है, बहुत सारी सुविधाएं हैं। और आईज के डॉक्टर बहुत अच्छे, सभी स्पेशलिस्ट बहुत अच्छे डॉक्टर है। इसी संदर्भ सर कुछ चीजें हैं, जैसे गर्ल्स कैंडी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं पिछले 2015-16 से वो जो है पूरा नहीं हो पा रहा है, उसको लेकर के भी, क्योंकि बजट का तो प्रावधान उसमें है लेकिन गति नहीं दी जा रही है उसको। हाँ, ठीक बात है। गर्ल्स जो सेकेंडरी है जी हमारे रोडू की, और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण गर्ल्स सेकेंडरी हमारी जी। और ये ऐसी सेकेंडरी है जिसकी अपनी 24 बीघा के करीब लैंड है। बिल्कुल बिल्कुल, ये राज साहब के आशीर्वाद से सारा हुआ है। और ठीक बात है, इसमें कुछ डिले रहा है, जो यहाँ वहाँ पर कई काम होने हैं। और इसका आज ही मैंने PWD विभाग से इसका भी जिक्र किया था, जो अभी रिव्यू की मीटिंग थी, तो मुझे ये सूचना मिली है कि भाई वहाँ जो पिछले जितने भी काम थे, शायद वो पिछले जो
ठेकेदार के काम थे वो शायद रिसाइन कर दिए हैं। अब नए सिर्फ जो टेंडर लगने जा रहे हैं, जी। मुझे पूरी आशा है इसमें गति मिलेगी। एक सर बाउटी नाला से कांडा रोड की स्थिति, यहाँ स्कूल के बच्चे भी जाते हैं, हाँ ठीक बात है। उसको तुरंत प्रभाव से ठीक करवाने की आवश्यकता है। बाउटी नाला कांडा, जी पलकन कांडा, जी, दो एक कनेक्टेड स्कूल रोड भी है है उधर बच्चों और को भी। जहाँ तक तो बाउटी नाला कांडा है, आपके घर से शायद कुछ ये तो distance पे। PM-4 में भी आ गया है। पर हमें अभी इसको प्रायोरिटी लेवल पे कुछ अच्छा करने की और मैं ठीक बात आपने ठीक पूछा, जी। ये मेरे घर के नजदीक भी है जी। और मुझे मेरे पास डेपुटेशन भी आया था 2-3 दिन पहले और मैंने आज ही PW विभाग को इसके जी, जब तक PM-4 का हाँ एटलीस्ट चलने लायक टेंडर हो जाए। प्रोसेस शुरू नहीं होता, मैंने उनको निर्देश दिया कि इसको ठीक की जाए। हाँ एटलीस्ट मैंने चलने तो- लायक, बच्चे भी जाते हैं उधर ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ PM-4 के तहत मैं तो बधाई देना चाहता हूँ PW विभाग को भी, जिन्होंने बहुत मेहनत की मेरे निर्देशों पर। जी जी चाहे हमारा सब डिवीजन डोडरा क्वार है, चाहे सब डिवीजन टिक्कर है जो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी लगती है, और चाहे हमारा सब डिवीजन रोडू है, चढ़गांव है, सभी अधिकारियों ने मेरे निर्देशों के अनुसार मेहनत की और आज लगभग रोड विधानसभा क्षेत्र रोड सब डिवीजन में 12 या 13 जो हमारे PM-4 के जी। रोड सेंक्शन होके आगे है, 11 हमारे चढ़गांव के है, 4 डोडरा क्वार है और 4 ही रोड हमारे टिक्कर से है। और भी मुझे आशा है, मैंने आज भी मीटिंग में निर्देश दिए, मैं कभी भी अगर गुंजाइश है तो इसको और किया जाए। मेरा रोड की जनता से भी अनुरोध है, जिनकी मतलब रोड जहाँ आती है, जहाँ गिफ्ट डीड की बात आती है, हम वहाँ गिफ्ट डीड में डिपार्टमेंट का सहयोग करें। जहाँ FRA आती है वहाँ तो डिपार्टमेंट करेगा, क्योंकि आज की तारीख में बिना गिफ्ट डीड के और बिना FRA के रोड बनना असंभव है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एक और मंडारली से बराड़ा रोड को भी गति देने की मांग की जा रही है लोगों के द्वारा। मंडारली से बराड़ा रोड लिख रहे हैं इसमें। मंडारली से बराड़ा नहीं, मेंदली से हो, क्या नाम उसका, मंडारली। इसमें मेहंदली टू बराड़ा लिखा है इन्होंने, हो सकता है शायद नहीं, जो PM जब से इसका हमारा ये रोड है PM-3 का रोड है। जी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ तक PW विभाग की बात है, जी। मैंने आज रिव्यू मीटिंग में PW विभाग को पिछले काम की तो अलग बात की, आज मैंने निर्देश दिए कि जितने हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, चाहे PM-4 के रोड है, चाहे हमारे बाढ़ के रोड बन रहे हैं, चाहे बिल्डिंग्स है, सब में गति दो जी। और जहाँ पर कहीं ठेकेदार कोताही है वहाँ पर आप जो भी उचित कार्रवाई वो करे, हमें तो काम से मतलब है। हाँ ठीक बात है भाई, कॉपरेट भी करना, आम आदमी की भी कुछ पब्लिक से मेरी यही है कि भाई ऐसा होता है, देखो रोड बार बार नहीं बनते, बिल्कुल सर। जहाँ निकासी बननी है, ड्रेनेज बनने हैं, उनमें जो हम लोगों को भी सबको सहयोग करना चाहिए और सबके सहयोग से कॉन्स्टिट्यूएंसी का विकास होगा, ये मेरी सोच है। एक आखिरी सवाल सर, उसके बाद आपसे इजाजत चाहेंगे। जांगरिक पुल एक बड़ा विषय बना हुआ है और इसको और दूसरा बागी रोड, क्योंकि आपने कहा था कि ढाक गांव के MLA प्रायोरिटीज पे बनने के बाद उसको जो है उसके बाद आप जो बागी रोड को भी प्राथमिकता से देखेंगे, तो बागी गांव का जो बागी को जाता है तो बगीचे भी हैं, ग्वास बागी, और दूसरा जांगरिक पुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जांगरिक पुल सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ थोड़ा सा, ये जो जांगलिक दमवाड़ी से जांगलिक जी तक जो रोड बनने जा रहा है वो PM-4 के तहत बनने जा रहा है जी। पर इसमें थोड़ा सा कमी रही, अब चलो उस वक्त की कमी रही, उसमें ये पुल का प्रोविजन नहीं था जी, जो जांगलिक में पुल लगना है जी। और मैं तो धन्यवाद करता हूँ माननीय हमारे विक्रमादित्य सिंह का, जो हमारे PW मिनिस्टर है, और माननीय मुख्यमंत्री का, और मैं उनसे जो है इस पुल को आज बनाने में कामयाब होने जा रहा हूँ। इसके टेंडर हो चुके हैं और आज भी मैंने रिव्यू मीटिंग में पूछा जांगलिक पुल का हाल विभाग से, तो उन्होंने कहा कि भाई 2-4 दिनों में वहाँ पर काम होने जा रहा है, बर्फबारी की वजह से रुका हुआ था, लेबर पहुंच चुकी है, मुझे पूरी से जल्दी लगेगा। बाकी आपने की है ईंग वाला बागी, झींग वाला बागी रोड, और ये रोड मैंने MLA प्रायोरिटी में तो डाला हुआ है। अब MLA प्रायोरिटी तो कम चोर होती है और मैं आपको आश्वासन देता हूँ इसको भी जल्दी से जल्दी, और जो है किसी भी एक्ट से जैसे भी होगा, ठीक बात है, बनना चाहिए। और बाकी आपका टागांव तो आपका उसको तो टेंडर हो गया, हो गया, वो वादा आपने पूरा, हाँ वो हो जाएगा। और इसके अलावा और भी बहुत सारे रोड है, चाहे हमारा दुमरेड़ा है, रनोल है, कई रोड है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई मेरी पूरी कोशिश रहे कि अभी हमारा विधानसभा बजट सेशन भी चलेगा और जो भी नए बजट में मेरा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो हमारे रोड्स की स्थिति जिनकी ठीक नहीं है उसमें बजट लाने की होगी।
ठीक है, ताकि हमारे सभी रोड ठीक बने। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। आपसे समय समय पर आकर के जरूर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में आपसे पूछते हैं। थैंक यू।